very good evening to all of you and I welcome you for this program इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जबान संभाल के। वेल व्हाट इज जबान संभाल के ऑल अबाउट, मैं हमेशा आपको लगातार बताती रहूंगी। बेसिकली हम लोग परमेश्वर के रूप में बने हैं, परमेश्वर ने इस दुनिया को अपने शब्दों से बनाया है, तो हम भी चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को अपने शब्दों से संवारें और बनाएं। हाउएवर कुछ चीजें बीच में आ जाती हैं जो गलत चीजें हैं एंड वी रिकग्नाइज कि हमारी गलत बातों की वजह से हम लोग उलझ जाते हैं। कुछ गलत बातें हमारी जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं। मेनी टाइम्स हम लोग पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं, हे आई एम गोना डू समथिंग ग्रेट, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, एंड देन हम उनसे जाके बात करेंगे एंड देन समटाइम्स वो लोग हमें बातों में उलझा लेते हैं, जैसे हमने कल चर्चा की थी, और उनके उलझाने के चक्कर में हम लोग वो बोल पड़ते हैं जो हमें नहीं बोलना था, एंड मेनी अ टाइम्स हमारे सारे जो ऑप्शंस हैं वो खराब हो जाते हैं। सो हम लोगों ने लगातार कई चीजों पे ध्यान दिया है। हमने सबसे पहले दिन जब शुरू किया था, डे 1, हमने बात करी थी कि झूठ नहीं बोलना है, और झूठ भी 3 तरह के हमने समझे थे, और इस पे हमें ध्यान नहीं देना है, इसको हमें नहीं करना है, और हमने लगातार उस दिन रात को मनन करा कि हम इसे नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच्चाई पे चलेंगे, करेक्ट। और उसके बाद हमने देखा कि हमें एक तरह का झूठ और है जो कि लोगों की तारीफ करना है, और हमने रियलाइज करा हमें झूठी तारीफ नहीं करनी है, क्योंकि हम झूठ तारीफ कर रहे हैं वो गलत है। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, उसे उसकी कोई पॉइंट अच्छा बता रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन झूठी तारीफ, फ्लैटरी अच्छी नहीं है। फिर हमने चर्चा करी थी तीसरे दिन कि हमें लोगों को उलझाना नहीं है, मैनिपुलेट नहीं करना है, क्योंकि जब हम लोगों को उलझाते हैं एक्चुअली उसके पीछे कंट्रोल करना होता है। हमें किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर काफी है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। हमारी दुआएं, हमारी अर्जी खुदा को काफी है। फिर चौथे दिन हमने क्या बात करी थी, हमें जल्दबाजी में कुछ बातें अपने मुंह से हड़बड़ा करके नहीं बोल देनी चाहिए, बहुत नुकसान होता है। आज भी मैं किसी को समझा रही थी कि जब आपके लाइफ में कुछ हो रहा है, आप एक सांस लो गहरी, आप रिलैक्स करो, और फिर सोच समझ के जवाब दो। इसका अधिकार खुदा ने हमें दिया है। यहाँ तक कि हमने अपने स्पेशल ट्यूशन के बच्चों को सिखाया है, कुछ भी बात होती है, गुस्सा भी आ रहा है तो गहरी सांस लो, कूल डाउन, काम डाउन, अपने थॉट्स को कलेक्ट करो, और आपको जल्दबाजी में उल्टी सीधे बातें नहीं बोलनी है। और ये हमने चौथे दिन चर्चा की थी। और पांचवें दिन हमने बात करी थी, कई दफा हमारी जबान जो होती है इधर उधर की बात करती, फूट डलाती है। हम लोग डायरेक्टली लोगों के अंदर फूट नहीं डालते हैं, हम किसी के दिमाग में एक बात डालते हैं, किसी के दिमाग में दूसरी बात डालते हैं, और घरों में, जिंदगियों में, दोस्तियों में मन मुटाव आ जाता है। और जब हमने कल चर्चा की थी, हमने उस टंग के एक और तरीका देखा था, जिसमें कि हम डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, हम मतलब हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, हम लोग इनडायरेक्टली किसी के मन में कुछ नहीं डाल रहे, लेकिन बहस करने की आत्मा, बस बहस करे जा रहे, कोई टॉपिक मिलना चाहिए बस बहस करनी, क्योंकि हमें अपने आप को ऊंचा दिखाना है। सो वी हैड डिस्कस दैट ऑल्सो। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, मैंने आज का टॉपिक आपको नहीं बताया था, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बातें जो अपनी ही तारीफ करती है, अपने ही शेखियां करती, अपने ही बारे में बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है, और चुप नहीं होती है। इट इज कॉल्ड द बोस्टिंग टंग। और हम आज इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम लोग बाइबल में देखेंगे, नीति वचन उसका 27वां अध्याय और उसकी 2 आयत में हिंदी में लिखना है, अपने ही मुंह से अपनी बढ़ाई मत करो, दूसरों को तुम्हारी प्रशंसा करने दो। वेल, इट्स अ डीप थॉट। इंग्लिश में, let someone else praise you and not your own mouth, an outsider and not your lips. ओके, सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपको किसी बात का घमंड है क्या? मे बी योर लुक्स, शायद आपकी पढ़ाई लिखाई, शायद आपका फैमिली, या आप कहाँ से आते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स में कौन है, बहुत सारी कनेक्शंस हैं आपके, या आपके बुजुर्गों के बहुत सारे कनेक्शंस थे। मे बी आपके पास क्या क्या जायदाद है, या मे बी आपके पास लेटेस्ट आईफोन है, यू नो, आई मीन सम ऑफ दीज पीपल आर वेरी हैप्पी, एक आईफोन ही लेकर के खुश हो जाते हैं। एनीवे, सो देयर इज मच मोर टू इट। मे बी योर करियर, आपका जो करियर है वो इतना स्टेलर है, इट्स सो ग्रेट, और आपको
अपने करियर पे गर्व है, मतलब गर्व होना एक बात है, बट आपको प्राइड है, या आपको अपनी बुद्धिमानी पे प्राइड है कि आप ही सबसे अच्छा सोचते हैं, ये एक प्रश्न है। मैं आपको अक्यूज नहीं कर रही हूं। सो नाउ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके अनुसार बोस्टिंग करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना क्या है? कोई मुझे बता पाएगा? बढ़ा चढ़ा के बोलना क्या है? एनीबडी हैज एनी इनपुट और थॉट एंड यूड लाइक टू से समथिंग? दिस इज योर टाइम, गो अहेड। मतलब बढ़ा चढ़ा के मतलब 10 टाइम्स किसी फैक्ट को मिर्च मसाला लगा के बोलना। टिपिकल, यस, दैट्स रियली ट्रू। You know, basically exaggerating and adding more flavor to it. Yes, शेखियां मारना हर बात में। Yes, हम लोग ऐसे ही बोलते थे बचपन में, शेखियां मारना। सही बोला ब्रदर। Okay, so let's get back to our main discussion. So, बोस्टिंग का मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। बोस्टिंग का मतलब है, ये जो सारी अच्छी चीजें हो रही है ना, ये सब मेरी वजह से हो रही हैं। किया है ना हमने ऐसे गलती कई दफा? हम जिस भी बारे में चर्चा करते हैं, कुछ ऐसा दिखाते हैं, मैं आई एम द सेंटर, मुझ जैसा कोई नहीं है, मुझी को पता है, एंड ये सब अच्छे काम मैंने किए हैं, और हमारे बारे में अपनी ही कहानी इतनी लंबी है कि वो खत्म नहीं होगी। मैंने तो ऐसा किया है अपनी लाइफ में, आपने ऐसा किया है? आई एम श्योर यू हैव। तो एक कहानी में चलते हैं, जो बाइबल की स्टोरी है। इट्स नॉट अ स्टोरी एक्चुअली, इट्स अ फैक्ट, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है वो फैक्ट है, इट्स नॉट अ स्टोरी। डैनियल 4:30 में एक राजा था, उसका नाम था नबूकत नजर, और वो बैबिलोन यानी कि बाबुल के महल की छत पे घूम रहा था, और उसने छत पर खड़े होकर के कहा, बाबुल को देखो, बैबिलोन को देखो, इस महान नगर का निर्माण मैंने किया है, और ये महल मेरा है। मैंने अपनी शक्ति से इस विशाल नगर का निर्माण किया है। इस स्थान का निर्माण मैंने यह दिखाने के लिए किया है कि मैं कितना बड़ा हूं। So this is my version, right? अब मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। All this happened to King Nebuchadnezzar 12 months later, as the king was walking on the roof of the royal palace of Babylon. He said, "Is not this the great Babylon that I have built as a royal residence by my mighty power for the glory of my majesty?" तो यहाँ पर हम लोग क्या रियलाइज कर रहे हैं? एक तो हमने देखा कि लोग मिर्च मसाला लगा के बातें करते रहते, बढ़ा चढ़ा के बातें करते रहते, बट इन सारी बातों में मैं जो ऐड ऑन कर रही हूँ आपकी बात पे, ये सब कुछ मैंने किया है। मैं इसके बीच में हूं, मुझी को पता है, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं हो सकता। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो बस मैं से बाहर ही नहीं आ सकते, और वो मैं करते रह जाएंगे, और एक दिन बलिदान का बकरा बन जाएंगे। सो ये मैं रोकनी पड़ेगी, राइट? आई मीन दैट्स अ जोक। एंड देन देयर समथिंग एल्स दैट हैपेंस। हम आगे देखते हैं, वो अभी छत पे टहल रहा है, इतने में परमेश्वर का वचन आता है, एंड इवन एज द वर्ड्स वर ऑन हिज लिप्स अ वॉइस केम फ्रॉम हिम। अभी वो ये सब शेखियां बगान कर रहा है, जैसे भाई ने बोला शेखियां बगान कर रहा है, स्वर्ग से एक आवाज आई, दिस इज व्हाट इज डिक्रीड फॉर यू किंग नबूकदनेस्सर, योर रॉयल अथॉरिटी हैज बीन टेकन फ्रॉम यू, you will be driven away from people and live with wild animals, and you will eat grass like ox. 7 times will pass by you, and then you will acknowledge me as the most high god. और इसके लिए हिंदी में, तुझे प्रजा से दूर जाना होगा, जंगली पशुओं के साथ तेरा निवास होगा, तू ढोरों के साथ घास खाएगा। इससे पहले कि तू सबक सीखे, 7 चक्र वर्ष बीत जाएंगे, तब तू ये समझेगा कि मनुष्य के राज्यों पर परम प्रधान परमेश्वर शासन करता है, और परम प्रधान परमेश्वर जिसे चाहता है उसे राज्य देता है। सो ये जो राज्य नबूकदनेस्सर को मिला था, जिसको वो कहता मेरा राज्य, मेरी महिमा, मेरी मैजेस्टी, ये गॉड ने दिया था, और उसको ये भ्रम हो गया था कि ये सब मैंने किया है, मुझे पता है, मैं ही सब कुछ हूं, एंड आई एम द अल्टीमेट अथॉरिटी। सो जो लोग अपनी ही आंखों में अपनी बढ़ाई चढ़ाई करते हैं, वो सब कुछ सोचते हैं बस मुझी को पता है, और किसी को नहीं पता, तो उनकी आंखों में क्या है, वो सबकी गलतियां निकालते हैं, और उन्हें लगता है अगर कुछ भी उनके अकॉर्डिंग नहीं है, वो कभी भी रिलैक्स नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, उनका काम है गलतियां निकालना। तो एक बोस्टफुल और एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ अपनी शेखियां मारता है, उसकी खास चीज है वो हर चीज की बुराई निकालेगा, उसको तसल्ली नहीं आएगी किसी भी नॉर्मल चीज में।
और आपको पता है सेटन, दुष्ट, चाहता है कि हम ये विश्वास करें कि हम जैसा अल्टीमेट कोई नहीं, जो मैंने सीखा है वैसा किसी को नहीं पता। क्या आपने खुदा से ज्यादा सीख लिया है? जो मैं खाना बनाता हूं उससे ज्यादा अल्टीमेट नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है इस पूरे ब्रह्मांड में कि आप ही बेस्ट खाना बनाते हैं या आप ही को बेस्ट पता है? इट्स नॉट पॉसिबल। जब हम ऐसी बातें बोलते हैं, ये एक घमंडी जबान है जिसको खुद खुदा कंडेम करते हैं, और वो इमीडिएट कंडेम करते हैं। और सेटन हमें ये बिलीव कराना चाहता है कि आपके बगैर ना ये काम हो नहीं सकता था, आप ही का तरीका सही है, और ये आपकी जो समझ है ये बहुत अच्छी है। अब प्रॉब्लम क्या है? शेखियां मारने वाली जबान का उल्टा भी है। वो जो कुछ बोलता ही नहीं है, हर बात में नहीं नहीं नहीं, और उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब ये बताइए कि जो शेखियां मारता है उसका उल्टा, यानी कि नॉट उल्टा दैट हम अपने बारे में बुरा भला कहें, बट उसका उल्टा वचन के अनुसार है दीनता, दीन इंसान की बातें। तो क्या आप किसी दीन इंसान को जानते हैं? हम सब जानते हैं, जीसस। जीसस जैसा दीन कोई नहीं। और मूसा भी बहुत दीन था, लेकिन मूसा तो बहुत गुस्सा करता था, सारे दिन बोलता रहता था, डांटता रहता था, और लोगों को सही करता रहता था। तो वो दीन कैसे हो सकता है? गुड क्वेश्चन। हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे या नहीं करेंगे। यीशु मसीह हम्बल कैसे थे? यीशु मसीह हम्बल ऐसे थे कि वो अपने मन से कुछ करते ही नहीं थे, वो किसी भी बात का क्रेडिट लेते ही नहीं थे, जबकि वो इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान थे, क्योंकि गॉड तो दुनिया में आके खड़े नहीं हुए, यीशु मसीह आके उनके बेटे खड़े हुए। तो दुनिया की सारी ब्रह्मांड की नॉलेज उनको थी। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया के निर्माण से भी पहले थे। सब कुछ उन्होंने देखा था, कैसे गॉड क्या कर रहे थे, क्या प्लानिंग चल रही थी। ही न्यू एवरीथिंग, हाउ एवरीथिंग वाज क्रिएटेड। सो उनके जैसा इस दुनिया में इंटेलिजेंट इंसान नहीं हुआ, जबकि हम सुलेमान बादशाह के लिए कहते हैं हाउ वंडरफुल, हाउ इंटेलिजेंट वो था। हाउएवर जीसस से इंटेलिजेंट कोई नहीं था। स्टिल जीसस हर बात में अपने पिता से राय लेकर के चलते थे, और उनकी कमांड पे चलते थे। ही नोज एवरीथिंग, बट ही वॉज सिंपल, हम्बल, स्वीट। और वो हर बात में एनीथिंग गॉड से पूछेंगे। अब वो गॉड है, वो खुद चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जब रोटी खत्म हो गई है, मतलब रोटी है ही नहीं, लोग भूखे खड़े हैं, एंड जीसस कैन से रोटी बन जा, ही डिडंट डू दैट। ही जस्ट हेल्ड हिज हैंड्स, रोटी ली, उसे तोड़ा, गॉड को थैंक यू किया, और उस थैंक यू में वो हम्बल थे, क्योंकि उन्होंने जो आने वाला चमत्कार था उसका क्रेडिट खुद पे नहीं है, मैंने रोटी बनाई, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट किया, रोटी ली, जो एक बच्चे ने दी, वो रोटी भी उनकी नहीं थी। हम लोग क्या कहते हैं, मेरी रोटी, मेरी रोटी पे गॉड ने चमत्कार के। नो, जीसस ने एक बच्चे की रोटी ली, उसको हाथ में लिया, उसको तोड़ा, स्वर्ग की ओर देखा और कहा पिता धन्यवाद, गॉड को थैंक यू करा। यानी कि सबसे बुद्धिमान इंसान, जो कि सबसे हम्बल इंसान है, उसका ट्रेट ये है कि उनके आगे हमेशा परमेश्वर खड़े हैं, और वो हर चीज में गॉड को क्रेडिट देते हैं, गॉड की चर्चा करते हैं, गॉड के बारे में बताते हैं। उनका अंत, उनका शुरुआत और अंत परमेश्वर से है, राइट? सो व्हाट डज ह्यूमिलिटी लुक लाइक? What will humility be for you and me in today's world? आज की डेट में आपके लिए और मेरे लिए ह्यूमिलिटी क्या है? अगर हम ऑफिस में खड़े हैं और कोई हमसे बदतमीजी कर रहा है, और वो हमें उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, एंड वी हैव टू, हमारी मीटिंग है, सीईओ सामने बैठा है और हम चुप तो नहीं बैठ सकते। इन दैट टाइम ह्यूमिलिटी क्या दिखेगी? हाउ विल ह्यूमिलिटी लुक? उस इंसान की बात को सुन लो, एक्नॉलेज कर लो, मतलब मान लो, मान लो मतलब सुन के उसकी बात को समझ लो। ओके, मुझे आपका पॉइंट समझ में आ गया, और आपको ये नहीं कहना लेकिन, बट मुझे आपकी बात काटनी है, दिस इज एरोगेंट बिहेवियर। हम ऐसे नहीं बोलते कि हमें आपकी बात काटनी है, बट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको क्या बोलना है? थैंक यू सो मच, मैंने आपकी बात सुनी और मैं इस पे ध्यान दे रहा हूं, और मैं ये बात इसमें ऐड करना चाहूंगा। ऐड, समझ रहे हैं आप?
मैं इस बात में एक और बात क्या जोड़ सकता हूँ, और ये बात है कि जब ये काम हो रहा था तो ये वाली टीम आई नहीं थी, और उनकी टीम का मैं काम अकेला था तो कर रहा था, और मैं इतना कर पाया, और अगर मैं ना करता तो ये काम नहीं हो पाता। एंड माई टीम, बिकॉज दिस पर्सन वॉज सिक, समथिंग लाइक दैट, हम अपनी बात रखेंगे। स्मार्टर वे विल बी दिस स्ट्रैटेजी कि हम उनकी बात सुन लें, और जब हम सुन रहे हैं ऐसे नहीं सुने ना, नहीं, मतलब एक एक होता है सुन भी रहे हैं लेकिन नहीं नहीं नो, हम सुनेंगे रिलैक्स होके, ज्यादा सर भी नहीं हिलाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा ये मान गए। सो वील कीप आवर बॉडी मोमेंट नॉर्मल। सर मैंने आपकी बात सुनी, अग्री नहीं करना है, और मुझे इसमें एक बात जोड़नी है जो हमारे और आपके काम आएगी, और वो ये है, so now what's happened that you have used the word add, you've not said no, मैं आपकी बात को काटता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ, या मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन बट नहीं बोलना है, एंड दैट विल मेक इट मोर पैलेटेबल, और ये आसान हो जाएगा उस बातचीत को लेने के लिए। सो हाउ मेनी अंडरस्टैंड, किसी को समझ में आ रहा है? डू यू थिंक दैट विल वर्क या नहीं वर्क करेगा? ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो हमने देखा ह्यूमिलिटी इज लुकिंग टू गॉड and waiting for his reply and then talking। अगर आप नोटिस करेंगे यीशु मसीह हमेशा बातचीत नहीं करते रहते थे। एक हम्बल इंसान अपने शब्दों को बहुत ज्यादा लिमिट में यूज करता है। सो इट्स लाइक, लेट्स से आपके पास एक बंदूक है, आपके पास सिर्फ 6 गोलियां हैं और सामने 1000 लोग खड़े हैं, आप सबको गोली से नहीं उड़ाएंगे। एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। यू विल बी वेरी थॉटफुल एंड हैव अ स्ट्रैटेजी, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होगी कि इस गोली को कहाँ यूज करना है। इन द सेम मैनर खुदा के लोगों के वर्ड्स बहुत प्रेशियस हैं, और लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग और मैं जो खुदा के लोग हैं, हम अपने वर्ड्स को बहुत ज्यादा लिमिट में यूज करते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग ऑल द टाइम अनलेस आई एम अ पास्टर हियर, मैं बातचीत कर रही हूँ। सो मुझे इस वक्त लगातार आपको कुछ समझाना है। सो वी डू नॉट टॉक अबाउट एवरीथिंग, हमें सारी बातों पे बात नहीं करनी है, सारे टॉपिक्स हमारे डिस्कशन के नहीं हैं, एंड वी कांट गो ओवरबोर्ड। एक बोस्टफुल टंग सिर्फ और सिर्फ बात करती है, लेकिन एक खुदा का बंदा चुप और चुप रहता है, और जब सही समय आता है, जब उसको होली स्पिरिट इंस्पायर करते हैं, तब बात करते हैं। तो एक बोस्टफुल टंग, जो एक ऐसी जबान जो कि अपनी ही बातें बखान करती है, उस टंग की बातें खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि वो इंसान अपनी बातों से खाली नहीं होता है। लेकिन जो खुदा का भरा हुआ इंसान है, यीशु मसीह की तरह, अगर उसकी मृत्यु का भी समय था और उसको चेन से बांध रखा था, पिलातुस के सामने खड़ा था और पिलातुस उससे बात कर रहा था, यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं समझा, और यीशु मसीह ने कहा मुझे आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आई डोंट नीड टू टॉक, आई डोंट नीड टू ब्रिंग आउट माई एमिनेशन एंड शूट। सो अब बोस्टफुल टंग की एक आप बात नोट करेंगे, वो बोलता ही रहेगा, लेकिन एक हम्बल टंग ज्यादातर कम बोलेगी, चुप रहेगी, जब होली स्पिरिट बोलेंगे तब बोलेगी, जब खुदा बोलेंगे तब बोलेगी। सो डज दैट मेक सेंस टू यू? आई नो अ मैन ऑफ गॉड, बहुत ही प्यारे थे, लेकिन उनसे कुछ भी बात करो तो वो इतना सारा लंबा बोलते थे, बट द गुड थिंग इज वो सिर्फ और सिर्फ गॉड के चमत्कारों के बारे में बोलते थे, विच वॉज द गुड साइड ऑफ इट। अदरवाइज आप उनसे कुछ बात ही नहीं कर सकते थे, आप कुछ कहना चाहेंगे उनकी बात खत्म ही नहीं, बिकॉज ये चमत्कार वो चमत्कार, विच वॉज, मतलब यू हैव कॉल्ड अप टू आस्क, बट आपको फिर फोन, अच्छा थैंक यू अंकल, ओके बाय। सो बट द गुड पार्ट इज ओनली टॉकिंग व्हाट, उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैंने ये सब किया, सो दैट्स द गुड पार्ट। सो आर यू गेटिंग द डिफरेंस? इन सब बातों में आपको अंतर समझ में आ रहा है? गुड। सो नाउ हम लोग, एक अगर कोई दूसरा इंसान है बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है, उसके साथ डील कैसे करना है? दूसरा, अगर हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं तो हमें अपने आप को कैसे रोकना है? दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। और जब हमारे सामने जो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, अपनी ही बारे में शेखियां मार रहा है, और वो हमारे बराबर का है, तब क्या करना है? और हमारा बॉस है, तब क्या करना है? तो बॉस का तो क्वेश्चन हमने डील कर लिया, अब हमें डील करना है
जब कोई हमारे बराबर का है, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें पहले चुप रहना है और उनके साथ डील करना है नम्रता के साथ, और उसको उलट करके रूड या प्राइडफुल जवाब नहीं देना है, बोस्टफुल जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो खुद ही बोस्ट कर रहा है। ओके, जस्ट दीज आर सम टिप्स दैट यू कैन डू। दूसरा ये, हम लोग खुद भी अपनी जिंदगी में उन लोगों को नोट करें जो बहुत ज्यादा घमंड में हैं और ऐसी ऊंची ऊंची बातें बोलते हैं, और उनके डाउनफॉल को देखें और ऐसे लोगों को एक आध उदाहरण दें। दूसरा, अगर कोई बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, आप अपना सब्जेक्ट चेंज करिए, बिकॉज नोबडी कैन, मतलब कितनी देर तक आप सुनोगे? देयर इज आई मीन, वार्तालाप हो रही है, कोई लेक्चर तो हो नहीं रहा है, अनलेस इट्स अ चर्च सिनेरियो। सो आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। डू नॉट अलाउ देम टू टेक योर स्पेस, बिकॉज हर कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन का मतलब बातचीत यानी कि डायलॉग, एक बात आप बोलोगे तो दूसरी आप बोलेंगे, एक ही इंसान कॉन्वर्सेशन को ओवरटेक नहीं कर सकता है। तो आप कॉन्वर्सेशन को चेंज करने की कोशिश करिए। और अगर जो इंसान बहुत ज्यादा बोस्ट कर रहा है, तो आप एक काम करिए, आप भी अपनी भी कुछ तारीफ करिए। हाँ, मैंने भी कुछ बड़े बड़े काम करे। पता प्रॉब्लम क्या है? जैसे आप अपनी तारीफ करेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी तारीफ कैसे हो गई? उनकी होनी चाहिए। आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर भी कुछ खास बात है, सिर्फ आप में ही सब कुछ नहीं है। दूसरा, उनको उदाहरण दीजिए दूसरे बोस्टर्स का, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एंड देन आप उनसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, जो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, उनसे पूछिए, क्या मैं भी अपनी कहानी बताऊं आपको? मेरी बात सुनना चाहेंगे आप? सो यू हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न, बिकॉज ये लोग बोलते ही रहेंगे, इनको तो कोई बंदा चाहिए बस बोलने के लिए, वो किसी की सुनने नहीं वाले हैं। दे ऑलवेज हैव समथिंग टू स्पेल आउट, एंड इट इज अ डेंजरस ट्रेट। क्या आप किसी को ऐसा जानते हैं? एंड यू हैव टू टेल दैट पर्सन, अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आपको उन्हें बताना पड़ेगा, स्टॉप, स्टॉप टॉकिंग, चुप हो जाओ। और सब कुछ आपने नहीं किया है, ये जो भी किया है गॉड ने आपकी लाइफ में किया। फिर वो गॉड का नाम भी लाएंगे बीच में कि गॉड ने ऐसे किया, गॉड ने वैसे किया, और फिर अपनी तारीफ करना शुरू कर देंगे कि जैसे कि उन्होंने ही किया है। एंड जब मैं ये सब बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी, मैंने भी ऐसे किया है, एंड आई हैव डन दैट इन माय लाइफ, एंड आई एम वेरी अशेम्ड ऑफ दैट। आई एम सॉरी टू गॉड। एंड मैं भी अपने आप को बदल रही हूँ। आई होप मैंने आप लोगों को तो इतना ज्यादा बोस्ट करके डिस्टर्ब नहीं किया ना। प्लीज मुझे बता देना, यू कैन मैसेज मी एंड आई talk to you about that. And then you can always walk away and say, hey brother, hey sister, thank you so much, we had this interaction, walk away. और अंत में, अगर ये लोग बोलते ही जा रहे हैं, अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पे वेस्ट नहीं करनी है। बॉसेस के बारे में मैंने आपको समझाया, सोचिए, सुनिए, कम बैक, आस्क क्वेश्चंस एंड विच आर रेलेवेंट। तो क्योंकि आप खुदा के लोग हैं, आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यू कैन, विच आर रेलेवेंट। और उसका अभी मैं उदाहरण दे नहीं पाऊंगी बिकॉज वी हैव 3 minutes टू गो, बट आई हैव एग्जाम्पल्स। मैंने इसको ट्राई किया है अपने ऑफिस में, एंड इट इज रियली प्रूव वर्दी, एंड आई वॉज एबल टू शिफ्ट वन ऑफ माई बॉसेस जो बहुत ज्यादा बोस्टिंग करते थे, टू द मेन पॉइंट. So we can, maybe if you have a challenge with your boss, you can call me and I can tell you that. और आप इन लोगों की जरूरत को भी समझिए, बट हम हर इंसान की जरूरत पूरी नहीं कर सकते हैं। उनकी बात सुनिए, जैसे अभी हमने चर्चा किया, उनको अप्रिशिएट करिए एंड रीडायरेक्ट, और जो क्रेडिट देना है उस इंसान को दीजिए जिसको देना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपनी तारीफ करे जा रहा है, से यस, क्या हम गॉड को थैंक यू कह सकते हैं? क्या हम इसकी महिमा परमेश्वर को दे सकते हैं? जब आप बार बार ऐसा कहेंगे, उस बोस्टर को समझ में आएगा, उस बढ़ा चढ़ा के शेखी बोलने वाले इंसान को समझ में आएगा कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। सो आई होप दिस इज हेल्पिंग यू। बिफोर आई एंड दिस होल कॉन्वर्सेशन, मैं कहना चाहूंगी, आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू मेक अ डेक्लेरेशन, एंड इट इज, just say, by grace of God I am what I am. By grace of God I am what I am. आज से मेरे शब्द कम होंगे और मेरे एक्शन ज्यादा होंगे। आज से
मैं सारा क्रेडिट गॉड को दूंगी, यीशु के नाम से आमीन। सो वन लिटिल थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड हियर, अगर आप जॉब इंटरव्यू में जाएंगे, वहां पर आपको अपने अकम्पलिशमेंट्स को बोलना है। अगर आप बिजनेस मीटिंग में जाएंगे, यू हैव टू नैरेट एंड स्टेट what is good about you, because there is a cutthroat competition everywhere, सब जगह cutthroat, I mean it's there। if you will not speak about your company, कोई और आके बिजनेस ले जाएगा, या आप अपने बारे में सही बातें नहीं बोलेंगे, किसी और को जॉब मिल जाएगी। सो दैट इज नॉट बोस्टिंग, इट्स द रिक्वायरमेंट। अगर आप बिजनेस मीटिंग में हैं या आप कोर्ट में है, कोर्ट में आपको खुल करके सारी बातें बतानी ही होंगी। अगर आप कोर्ट में सारी बातें सच्चाई से खुल के नहीं बताएंगे, प्रोबेबली द डिसीजन ऑफ द जज विल बी अगेंस्ट यू। एक जजमेंट हो सकता है जो गलत हो सकता है। अगर आप बिजनेस में अपने कंपनी के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आगे नहीं रखेंगे, हाउ विल दे चूज यू एज देयर वेंडर। अगर आप एक जॉब इंटरव्यू में अपने बारे में तारीफ नहीं करेंगे कि आप में क्या अच्छा है, व्हाट इज गुड अबाउट यू, सो वहां पर फिर आपका जॉब सिलेक्शन कैसे होगा। सो दैट इज नॉट बोस्टिंग। वो एक यूनिक सिनेरियो है जहां पे आपको अपने बारे में बात करनी ही होगी। लेकिन झूठ बोलना, लेट्स से आप किसी जॉब सिनेरियो में हैं और वहां पे वो पूछते हैं आपको ये काम आता है, एंड यू लाई, दैट्स रॉन्ग। आपकी प्रोडक्ट में ये चीज है, आप कुछ और ऐड करके झूठ बोलते हैं, वो गलत है। सो वी आर नॉट, वो बोस्टिंग है। सो आज मैं बिलीव करती हूँ कि हम लोग एक सही बैलेंस में आएंगे और हम यीशु मसीह से सीखेंगे हाउ टू बी इन बैलेंस। हमें शेखियां नहीं मारनी है, हमें बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में ये नहीं कहना कि मैंने किया, मैं, और ये मेरे बारे में है। हमें गॉड की तारीफ करनी है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रेयर करें। गॉड, थैंक यू सो मच फॉर दिस इवनिंग। जबान संभाल के ऑल दैट वी हैव लर्न दिस इवनिंग लॉर्ड, हम बिलीव करते हैं कि आप हमें कॉन्फिडेंट लोग बना रहे हैं हु कैन स्पीक अप। हम अपने बारे में बात कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हमें अपने बारे में रिप्रेजेंट करना है। बट हमें अननेसेसरी बात है कि ये मैंने किया एंड इट्स अबाउट मी नहीं करेंगे। बट व्हेन इट्स अ सिनेरियो जहां पर इंटरव्यू है, बिजनेस डील है, हमें अपने बारे में बात करनी है, हम अपना बेस्ट इंफॉर्मेशन, जो सत्य इंफॉर्मेशन है, वो जरूर देंगे और आप हमारी मदद करेंगे क्योंकि आप हमारे अंदर हैं। एंड लॉर्ड, सिंस यू आर इनसाइड ऑफ अस, यू आर लीडिंग अस in greatness. I am who I am because of Jesus Christ. In Jesus' name, amen. So thank you everybody for this evening. Thank you so much. So we'll see each other tomorrow morning and then in the evening tomorrow at the same time. See you tomorrow. God bless you.